गाइस, हैप्पी दिवाली। आप मामा सब हमारे घर दिवाली है, तो आप सब बताओ हम पटाखे फाड़ेंगे ना। पहले मैंने हमने जय बाबा करने हैं। हमने वो रखे हैं ना, क्या रखे हैं? दीवे। हाँ, दिए दिया रखे हमने। हम आप सब बताओ, हमने ना फाड़ने दिए जलाएंगे है ना। दिया जलाएंगे और किसकी पूजा करेंगे? और हम हाँ, माता जी की पूजा करेंगे। ओके, बोला गाइस ब्लॉग पक्का देखना। ब्लॉग देखना। बाय कर दो बाय और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। तो हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। कैसे हो आप सभी? एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। लॉट्स ऑफ लव। एंड गाइस बताओ कैसे हो आप सभी और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी दिवाली। एंड हमने भी अपनी दिवाली की तैयारियां जो वो फुल ऑन कर ली हुई हैं। एंड पता ना कि आप अपने एरिया में कैसे कैसे आप जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता है डेवो ने जो वो ब्लॉग की आज की जो स्टार्टिंग जो वो कर दी है, सो मैंने सोचा मैं भी कर दूं। सो गाइस ऐसे आप मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहना। और गाइस आप जो भी मैं ब्लॉग जो अपलोड करती हूँ आप उसको फुल देखा करो, बीच से स्किप मत किया करो, क्योंकि आपको मैं वही चीज़ जो बार बार बोल रही हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सारी नीड है गाइस। बिकॉज जैसे आपने मुझे इंस्टा पे इतना मतलब सपोर्ट किया है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर मैंने यूट्यूब चलाई है तो अब यूट्यूब पे भी मुझे इतना सारा सपोर्ट करें। सो गाइस मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे आज कंटिन्यू बने रहना। सो आज मैं साथ में बताऊंगी कि कैसे करते हैं हम हिमाचली एंड विलेज एरिया की दिवाली। सो स्टे ट्यून। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नूडल्स खाने। बहुत मन कर रहा है और भूख भी बहुत लगी है, सो मैंने सोचा नूडल खा के आते हैं। सो स्टे ट्यून। सो गाइस आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो हैं उस भैया के पास आए हुए हैं नूडल्स बर्गर वगैरह खाने के लिए। काफ़ी फेमस स्टॉल है गाइस और बड़ा टेस्टी बनाते हैं। एंड गाइस अगर मैं बताऊं तो मुझे मतलब स्ट्रीट फूड लवर हूँ मैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड। मतलब शॉप से मतलब यहाँ पे स्ट्रीट फूड जितना अच्छा होता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है और बड़ा टेस्टी बनाते हैं। और देख के जैसे बन रहा है तो खुशबू आ रही है, तो और भी ज़्यादा भूख लग रही है। क्योंकि गाइस अभी शाम को मतलब डिनर बनने में काफ़ी टाइम था, तो मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। मेरा मन नहीं कर रहा था दाल चावल खाने का, तो मैंने सोचा कि कुछ चटपटा खा लेते, तो मैं नूडल्स खाने चली क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे मैंने नूडल खाए हुए। सो ये भैया टेस्टी भी बनाते, तो मैंने सोचा कि खाते हैं। गाइस फाइनली मेरे नूडल्स बन के रेडी हो गए। आप भी आ जाओ गाइस खा लो। और मुझे लगी है भूख, सो मैं फर्स्ट खा लेती हूँ। गाइस मैं नूडल्स खा के जो वापस आ गई थी, देन मम्मी ने बोला कि अब तुम रंगोली बनाने स्टार्ट कर दो। क्योंकि गाइस आता तो मुझे इतना परफेक्टली रंगोली बनाना नहीं है, लेकिन बनाती तो मैं थोड़ा होती हूँ। लेकिन मैंने सोचा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर रंगोली बनाते हर बार इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि फिर मुझे रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने सोचा पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर साथ में रंगोली बना लूँगी। तो गाइस ये है मेरी आउटफिट। गाइस ये थी मेरी आउटफिट जो कि मैंने अपनी दी की शादी पे ये स्टिच करवाई थी। मतलब अलग अलग कपड़ा लेके डिज़ाइन करवाया था मैंने ये वेलवेट का सूट। ये मैंने मतलब 1 घंटे के लिए सिर्फ वियर किया था, देन फिर विंटर चले गए थे, तो ये वैसे पैक था। तो मैंने सोचा कि आज इसको वियर कर लेती हूँ क्योंकि मैंने डाला भी नहीं था, तो ये वाला सूट लगा ले। सो गाइस ये थी मेरी ड्रेस जिसमें अफ़गानी सलवार थी और साथ में अम्ब्रेला कट की जो कुर्ती थी, ये मैंने स्टिच करवाई थी गाइस। सो बताना। सो गाइस अब करते हैं मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट।
सो गाइस जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब अपने व्हीकल्स के लिए विश्वकर्मा रख रहे थे। सो यहाँ पे हो रही थी विश्वकर्मा जी की पूजा। सो साथ साथ में आए थे इनके वर्कर्स, बिकॉज हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो साथ साथ में उन्होंने उनके लिए रखे हुए थे गिफ्ट्स और यहाँ पे चला रहे थे ये पटाखे। ऐसा होता है कि जब रखते हैं तो बोलते हैं कि पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो यहाँ पे जो जो व्हीकल जो ड्राइवर चलाते हैं सो उनको ये दे रहे थे गिफ्ट्स। तो ये वाले अंकल चलाते हैं टिप्पर, तो उनको दे रहे थे, और ये जेसीबी वाले थे सो उनको यहाँ पे जो है वो गिफ्ट्स दे रहे थे। जो भी व्हीकल्स हो ये ट्रैक्टर चलाते हैं। सो इस जैसे पूजा कंप्लीट हो और मैंने रंगोली बनाना जो स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली गाइस मुझे अच्छी रंगोली जैसे जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छी रंगोली वैसे नहीं बनानी आती। मैं जस्ट टाइम पास ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो दैट्स वाई मुझे इतनी अच्छी नहीं बनाने आती। मम्मा ने बोला जैसे आती है बनाने तो वैसे ही बना दे। और साथ साथ मैं कर रही थी यहाँ बातें। इधर मुझे टैबो ने भी परेशान करने लगाया हुआ था। सो यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, और यहाँ बना रही थी मैं साथ साथ में रंगोली, क्योंकि मुझे रंगोली इतनी खास नहीं आती। मैं नेट से भी देखती हूँ लेकिन वही चीज़ है ना, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है। सो दैट्स वाई मुझे इतनी अच्छी नहीं बनाने आती। लेकिन चलो जैसा भी था मैंने वो बना ही दी जैसी मुझे आती थी। मैंने बोला जैसी आती है बना दे, तो क्योंकि मम्मी कम ही बनाते हैं, पहले बनाते थे मेरी शादी से पहले। फिर यहाँ पे मैंने रंगोली बनाना जो है स्टार्ट कर दी। जैसे मुझे मैंने नीचे चौक से पहले उसको ड्रॉ कर लिया था कि मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा रंगोली बनाने के लिए। सो एंड फाइनली गाइस मैंने जो है वो अपनी रंगोली रेडी कर ली थी। इतनी अच्छी तो नहीं थी लेकिन मुझे फिर भी इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, क्योंकि मुझे जैसी बनाने आती थी मैंने वैसी बना दी थी। और यहाँ मम्मा अंदर दिए वगैरह जला रहे थे, और बाहर की डेकोरेशन जो इस टाइप से की थी। गाइस हमें टेंट हाउस वालों ने बोलते कि उनको काफ़ी बुकिंग्स हैं, हमने उन्हीं को बोला था। फिर मेरे हस्बैंड और घर वालों ने जो मिल के जो वो ये खुद डेकोरेशन जो है घर की हुई थी। ठीक थी जैसे होती है, क्योंकि सबसे मेन टास्क होता है जब दिवाली के बाद ये सब भी निकालने पड़ती है ना, लाइट्स वगैरह, तब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो लगती है। और यहाँ पे मम्मी दिए वगैरह जला रहे थे, और ये था हमारा पूजा घर। और देखो लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी जो कर रही थी। एंड गाइस मुझे भी देख लो, जिसने इतनी तैयारी की हुई थी, पूरा सच धज के मैं पूरी रेडी थी दिवाली के लिए, पूरी एक्साइटेड थी। गाइस मुझे पटाखों का तो होता नहीं है, बस खुद का रेडी। और गाइस आ गया जो है दिए बाहर निकालने का टाइम, माता की पूजा करने का। गाइस हमारे हिमाचल में तो ऐसे करते हैं, जैसे उल्टे थोड़े से आते हैं, पीछे नहीं देखते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा देखना होता है। और यहाँ ऐसे दिए निकाल के हम अपने देवी देवताओं के नाम के दिए जो वो रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले माता के लिए रखते हैं, लक्ष्मी माता के लिए। और ऐसे करके जो हमारे हिमाचल में जो वो करते हैं, यहाँ करवा रखा हुआ है जिसमें हमने थोड़े से चावल और माँ की दाल जो होती है ना ब्लैक वाली, वो डाली हुई होती है। और यहाँ से हम दिए उठा के एक एक करके अपने देवी देवताओं के लिए रखेंगे। और यहाँ सबसे पहले माता जी को जो वो कुछ भी प्रसाद, यहाँ जैसे तो लड्डू चढ़ा सकते हैं जो सबसे शुभ माना जाता है, और दूसरे नंबर पे होती है जलेबी। सो हमने सबसे पहले जलेबी चढ़ाई, और उसके बाद माता को देते हैं खाना, जो घर पे खाना बना होता है। तो हमने दाल चावल वगैरह, चपाती थी और सब्जी थी। तो मम्मी ने दाल चावल खट्टा और मीठा जो है वो रखा माता को देने के लिए। सो यहाँ पे वो सारे प्रोसेस जो स्टार्ट था। एंड गाइस देखो डेवो को हमने बनाया था अपनी लक्ष्मी माता, क्योंकि यही तो हमारे घर की लक्ष्मी है, सबसे छोटी सी, और वैसे भी छोटी कंज के भगवान का रूप, माता का रूप होती हैं। सो इसको हम यहाँ पे बनाने जा रहे थे लक्ष्मी माता, और इसी के जो फुटप्रिंट जो है वो हम अंदर ले जाएंगे। तो हम सभी कर रहे थे यहाँ पे पूजा। तो यहाँ पे मम्मी ने किया था, पूजा स्टार्ट की थी। डेवो को फुल एक्साइटमेंट हो रही थी गाइस कि मैं कब क्या और कैसे कैसे करूँगी। सो यहाँ पे सभी जो है वो माता को अपनी तरफ से मतलब चढ़ा रहे थे जो भी था ये। तो यहाँ से पूजा हो रही थी, इसी प्रोसेस में गाइस सभी करते हैं। और यहाँ मेरी दादी सास जो हैं वो भी, उन्होंने भी अपनी टर्न लगा ली। एंड सबसे लास्ट में थी मेरी टर्न, साथ में थे पापा। तो यहाँ पे हम तो हिमाचली तो गाइस ऐसे करते हैं। आप बताना कि आपके एरिया में कैसे की जाती है कैसे नहीं, और मेरे साथ पक्का शेयर करना कमेंट ग्रुप में कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हो अपनी दिवाली, क्योंकि सभी का दिवाली सेलिब्रेशन का डिफरेंट है ना तरीका होता है। सो यहाँ पे मैं आई थी, मैंने भी माता को जो है वो
थोड़े से चावल जो खाना होता है वो, और जलेबी रखी थी। मैंने भी गाइस यहाँ से पूजा कर ली थी अपनी डन, और थोड़ा सा माता को चढ़ा दिया था पानी। हमारे तो गाइस ऐसे ही करते हैं हिमाचल में, हिमाचली लाइफस्टाइल देख रहे हो गाइस। और आप भी, मैंने तब भी बोल रही हूँ शेयर करना कि आपके वहाँ कैसा प्रोसेस होता है। हम तो ऐसे ही करते हैं। और डेवो को देखो गाइस कैसे पूरी माता बनने के लिए, और गाइस इसकी सबसे फेवरेट माता है जो काली माता है, इसकी ये सबसे फेवरेट है। तो अब मैं इसको बता रही थी कि कैसे क्या करना है। इसको भी था कि मम्मा मेरी टर्न कब आएगी, मुझे बार बार बोल रही थी। सो मैं भी इससे जो है वो माता रानी की पूजा करवा रही थी। और मेरे हस्बैंड देखो कहाँ कहाँ कैमरा घुमा रहे हैं। सो यहाँ मैंने करवाया इसको टीका। एंड अब टर्न थी डेवो की। इसमें जो हमने थाली में सिंदूर रखा है ना गाइस, इससे इसके फुटप्रिंट्स जो है वो हम लगवाएंगे। तो मम्मा ने जो वो थाली में जो सिंदूर घोल के रखा हुआ था पहले का ही, सो हमने इसको लिया और इसके फुट जो वो इसमें रख दिए थे। और ये भी बड़ी देर से एक्साइटेड थी, मम्मा मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। सो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जो लक्ष्मी के फुटप्रिंट्स लगते हैं तो यहाँ रखवाए इसके, और इसको हम अंदर की तरफ लेके चल पड़े थे। वो देखो कैसे गाइस बन गई काली माता। लक्ष्मी माता बनना था लेकिन ये काली बन गई, क्योंकि इसको यही काली माता ही फेवरेट है इसकी। सो देखो गाइस कैसे आशीर्वाद देती हुई अंदर की तरफ जा रही है। फुल एक्साइटमेंट थी, और पीछे भी पूरा देख रही थी कि फुटप्रिंट्स मेरे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। सो यहाँ पे हम सब ने भी माथा टेका और इसने भी टेका। और बहुत सारी ऐसे ही सभी की दिवाली जो अच्छी आए हर साल, बस ये मनोकामना की कि भगवान सभी को खुशियाँ दे और हर साल ही ऐसा आए। और यहाँ पे हम अपने देवी देवताओं के नाम से एक एक दिए जो हैं वो यहाँ पे रख रहे थे, सभी देवताओं के नाम से। तो हमने एक साइड रखते, हम कॉर्नर में नहीं रखते हैं गाइस, क्योंकि कई बार जो है ना अपने घर में यहाँ कुत्ते वगैरह वो सभी मुंह डालते हैं। सो साइड साइड में लगा दिया था हमने एक एक करके, क्योंकि साइड में जलाने होते घर के किसी भी कॉर्नर में। सो हमने एक साइड जो है वो सारे जो है दिए जो है वो रख दिए थे, सभी देवी देवताओं के नाम ले लेके। सो ऐसी होती है गाइस हमारे यहाँ हिमाचल की दिवाली। सो आप भी अपनी मेमोरीज शेयर करना कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, कैसे नहीं, मुझे पूरा बताना, क्योंकि मुझे भी काफ़ी क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप लोगों ने कैसे जो अभी दिवाली अपनी सेलिब्रेट की। तो यहाँ पे चलाए हमने खूब सारे पटाखे। गाइस मुझे पटाखों से तो काफ़ी डर लगता है, लेकिन दूसरा चला रहा हो तब अच्छा लगता है। और डेवो तो इतनी डर गई थी, वो तो सो ही गई थी डर के मारे। उसको आवाज़ भी ज़्यादा पटाखों की पसंद नहीं है। और मेरे हस्बैंड चला रहे थे पटाखे, और हमने खूब मज़े से जो है पटाखे चलाए। और गाइस यहाँ पे लिए था मैंने सबसे शांत वाला पटाखा जो था फुलझड़ी। मुझे यही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि ना तो इसमें आती ज़्यादा आवाज़ और अच्छा था। और यहाँ पे मुझे बनानी थी रील्स, तो मैंने ये ली थी। और क्योंकि मुझे यही अच्छी लगती है, क्योंकि और तुम कुछ, क्योंकि मम्मी ने बोला तुम भी शास्त्र कर लो, तो क्या तुम नहीं चलाओगे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैंने एक दो पटाखे जो ऐसे चलाए थे, क्योंकि मुझे आपको बताया था पटाखे। तो गाइस फाइनली हमने दिवाली सेलिब्रेट कर ली है, खूब सारे पटाखे चलाए। एंड गाइस मैंने डिनर भी कर लिया, बिकॉज बहुत सारी भूख लग रही थी। एंड गाइज आप भी बताना कि आपके एरिया में कैसे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। ये था हमारा विलेज यानी हिमाचली लाइफस्टाइल। सो मैंने आपके साथ जो आज शेयर किया। एंड गाइज मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना। एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी पक्का किया करो गाइज। और अपनी दिवाली भी शेयर करना मेरे साथ, मतलब कैसी रही आपकी दिवाली, कमेंट बॉक्स में पक्का बताना। एंड गाइज लाइक कमेंट शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सारी नीड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।